आजकल बड़ी आपा को सुहानी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही? बड़े तोहफे शोफे लाए जा रहे हैं जरिए उनके लिए, और दोनों माँ बेटे बड़ी मीठी मीठी नजरों से देखते हैं सुहानी को। भतीजी है उनकी। भतीजी तो है, लेकिन बड़ी आपा के इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि बड़ी आपा फिर से सुहानी को अपनी बहू बनाना चाहती। ये तोहफे ऐसे ही नहीं आ रहे अहमद साहब, क्या आप इन बातों को समझते नहीं हैं? हो सकता है ऐसा ही हो। ऐसा ही है। बड़ी आपा के जो दिल में होता है ना, वो मैं उनके चेहरे से पढ़ लेती हूँ। और फिर फरीद, देखा नहीं आपने जरिए उनके लिए कितना प्यार उमड़ रहा था उसके? अरे बहुत अच्छा और मुखलिस इंसान है, और शुरू ही से ऐसा है। सकीना, मैं भी कुछ देर पहले सोच रहा था कि अगर हम सुहानी की शादी फरीद से कर देते तो सुहानी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। ये सब तो कुदरत के खेल हैं। पता नहीं क्या लिखा था हमारी बच्ची के नसीब में। इतने बड़े घर से रिश्ता आया, शादी हुई, और फिर ना शौहर रहा और ना ही ससुर। और सास कम बखत ने हमारी बच्ची को घर से निकाल दी, और अब वो बैठी हुई है एक बेटे को लेकर यहाँ पर। सकीना, अब गुजरी बातों को दोहराने से क्या फायदा? अब तो आने वाले दिनों के लिए दुआ करनी चाहिए कि वो सुहानी बेटी के लिए खुशियां लेकर आए। कहीं बड़ी आपा ने आपसे तो कोई बात नहीं की? नहीं नहीं, खुलकर तो कोई बात नहीं की उन्होंने। ये ना बड़ी तेज चीज है साहब आपा। ये खुद से कोई बात नहीं करेंगी, लेकिन ये चाहेंगी कि हमारे मुंह से कोई बात निकले। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा अभी कोई ख्याल नहीं है। जब कोई बात होगी तब की तब देखी जाएगी। अम्मा, तुझे खुदा का वास्ता तू मुझसे शादी की बात मत किया कर। क्यों बात ना करूं शादी की? हाँ, आखिर तो शादी करनी है ना तुझे। क्या सारी जिंदगी ऐसे घर बैठे रहना है? अम्मा, शादी नहीं करूंगा तो कोई मर नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मत तंग कर मुझे। क्या सारी जिंदगी मेरे हाथ की रोटी पकी भी खाता रहेगा? मेरा दिल नहीं चाहता कि कोई मेरी खिदमत करे, कोई मुझे भी रोटी पका के खिलाए। देख फरीद, मैं जानती हूँ तू सुहानी के लिए बैठा है। अगर तेरा इरादा है शादी का, तो मैं किसी सलीके से बात चलाऊं सुहानी की। और मुझसे ये रोज रोज के तोहफे नहीं ढोए जाते। ना अम्मा ना, तूने पहले भी बात चलाई थी ना। क्या हुआ? दोनों घरों के दरमियान झगड़ा खड़ा हो गया, बोल चाल से भी रह गए हम लोग। अब जब ये आना जाना दोबारा शुरू हुआ है तो इस ताल्लुक को मत खराब कर, कोई फसाद मत खड़ा कर। देख बेटा, शादी से रिश्ते मजबूत होते हैं, वरना तो ये मुफ्त की नजरबाजी है। और क्या है? देख अम्मा, मेरा और सुहानी का ताल्लुक कुछ अलग तरह का, इसको रिश्तेदारी की नजर से मत देख। देख फरीद, ये सच्ची आशिकी तुझे बर्बाद कर देगी। बाज आ जा तू इन बातों से, वरना अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएगा। वो जाने दे, लेकिन तू मेरे और सुहानी के रिश्ते की कोई बात नहीं करे, ना मामू से और ना मुमानी से। सर ठीक है, अगर उनकी तरफ से कोई बात करे, तेरे मामू या मुमानी, तो क्या जवाब दूं मैं उन्हें? क्या फरीद शादी नहीं करना चाहता? अम्मी, आप सोई नहीं अब तक? अरे बेटा, सोने ही जा रही थी, सोचा ये जरिए उनके कपड़े तुम्हारे कमरे में रखाऊं।
आपने देखे? हाँ देखें। शुक्र है कि तुम्हारी पुप्पी को कपड़े लेने की तमीज तो आई। आपको पता है, फरीद कह रहा था कि जरियून कोई आम बच्चा नहीं है, ये कपड़े तो उसके लिए मामूली हैं, और कह रहा था कि जरियून जब बड़ा हो जाएगा तो उसे घुमाने लेके जाएगा और क्रिकेट भी खेलेगा। मगर तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? मैं बस सोने वाली हूँ मम्मी। लो ये मैं रख देती हूँ, तुम सो जाओ। ठीक है, जरियून को सुला रही थी। हाँ। आ गए यासीन बाबा? जी साहब, मैं तो सुबह ट्रेन से आ गया था, आप सो रहे थे। जुनेद बाबा ने गेट खोल दिया था मेरे। चलो अच्छी बात है, अब आ गए हैं तो थोड़ा ख्याल रखिएगा कि जुनेद किसी काम को हाथ ना लगाए, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे सारे काम वही संभाल रहा। अरे साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जुनेद बाबा की खिदमत भी करूंगा और उनके होने वाले बच्चों की खिदमत भी करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसके बच्चों की बातें हो रही हैं? भैया मेरी उम्र तो है नहीं, तुम्हारे बच्चों की खिदमत के प्लान बना रहे हैं यासीन बाबा। अच्छा, तो काफी टाइम है फिर हमें। क्यों? अरे बेटा, यही तो उम्र है आपकी शादी की। मुझसे पहले पापा की शादी होगी, देखिएगा आप, है ना पापा? सुन रहे हैं यासीन बाबा इसे? आप शादी कर रहे हैं साहब? क्या करूं, उसकी कोई बात रात भी तो नहीं कर सकता। सारी जिंदगी तो साहब आपने अकेले ही गुजार दी है, अब शादी करके क्या करेंगे आप? बाबा शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी, आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है। समझाएं उसे, मेरी उम्र थोड़ी है धूमधाम से शादी करने की। बस तुम्हारी बात मान रहा हूं, ये काफी है। किसी भी दिन ले आऊंगा अचानक किसी को, धूमधाम से शादी तो बरखुरदार तुम्हारी करूंगा। आपने कोई लड़की देखी इनके लिए साहब? नहीं यासीन बाबू, जुनेद अपने लिए लड़की का इंतखाब खुद करेगा, क्योंकि औरत को पहचानने की सलाहियत मुझ में नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में दोबारा ये गलती नहीं करना चाहता। पानी लेकर आए? चाय भी गर्म ले आऊं आपके लिए? नहीं ठीक है, पानी पिलाएं मुझे। हाँ हेलो, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके पापा। तो ठीक से पापा मैंने कर लिया, खुदा हाफिज़, फिर मिलता हूँ शाम में। ठीक है, खुदा हाफिज़। गाड़ी आराम से चलाना। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। कामरान से मिलने जा रही हो? हाँ। बात हुई तुझसे तुम्हारी? कॉल तो अटेंड नहीं की उसने, लेकिन मैसेज कर दिया था, जब घर से निकलो तो बता देना। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, तुम जाओ और सुनो, सुकून से बात करना उससे। हो सकता है आज तुम्हें अपने बेटे की सूरत देखने को मिल जाए। दुआ करना मिसेस पानी वाला, आज मैं अपने बेटे को देख लूं इंशाल्लाह। अच्छा पापा, आप ही क्यों सोचते हैं कि मैं अपनी लड़की खुद देखूं? आप देखें, आप पसंद करें मेरी लड़की। जुनेद, तुम जानते हो कि मैं इस मामले में
बहुत नाकाम आदमी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही औरत का इंतखाब किया और उसमें भी धोखा खाया। सो मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम्हारे मामले में मुझसे जरा सी भी कोताही या गलती हो। पापा, जो खौफ आपको है वही खौफ मुझे भी है। जो डर आपके दिल में वही डर मेरे दिल में भी है। और जो गलती आपसे हो सकती है वो गलती मुझसे भी तो हो सकती है। जिन्हें जिंदगी उम्मीद की उंगली पकड़कर चलती है बेटा, और मुझे उम्मीद है कि तुमसे गलती नहीं होगी। बस अपने लिए लड़की का इंतखाब करते हुए एक बात का ख्याल रखना, कि जिस लड़की को भी पसंद करो वो दूसरों से मुख्तलिफ हो, दूसरों से अलग नजर आए। ओके, मैं रेडी हो गया हूं। बस बस ऐसे नहीं करते। क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है ये? अम्मी जरियन का दूध खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू को फोन कर देती हूँ, वो लेते हुए आ जाएंगे। अम्मी अब्बू तो बहुत लेट आएंगे, तब तक हम क्या करें? लाओ मुझे दो, मैं दूसरा दूध रखा है ना वो लेकर आती हूँ। लाओ। अम्मी वो खुला दूध मैं नहीं पिला सकती, जरियन का पेट खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं थोड़ी सी सौंफ और इलायची डाल दूंगी ना, इसे कुछ नहीं होगा। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए। अब रुको, मैं आती हूँ। बाश बाश बाश, नहीं रोते ऐसे, नहीं रोते ऐसे, नहीं रोते नहीं, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते। ये लो, थोड़ा सा तो निकल ही आया है, 1 फीडर तो बन ही जाएगा। फिर जब तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह आएगी ना, तो हम उससे पूरे महीने का दूध एक साथ ही ले आएंगे। अम्मी अब्बू ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है। हाँ बेटा, जरूरी था, वरना फिर गुजारा कैसे होता। अम्मी लेकिन ऐसे तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। मैंने उनको कहा भी था कि मैं जॉब कर लेती हूँ, उनका हाथ बटा लेती हूँ, उनका बोझ कम हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और तुम कहाँ मर्दों के बीच में मारी मारी फिरती रहोगी जॉब के लिए। तुम सिर्फ अपने जरियून को देखो बस। अब्बू भी यही कहते हैं, अपने बेटे का सोचो और कुछ भी नहीं सोचो। मैं जरियून का सोच रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि कोई जॉब कर लेती हूँ। अरे अच्छा तुम जाओ, मैं फीडर बना के लाती हूँ, ये सही नहीं बन रहा। जाओ जाओ, शाबाश। ये लो भाई साहब। पापा, कोई जरूरी बात करनी थी उससे। अरे बात भी हो जाएगी, पहले चाय तो पियो। क्या जल्दी है? बिस्किट भी खाओ। लो। नहीं नहीं, आप बिस्किट नहीं खाऊंगा, हाँ चाय जरूर पियो। मैंने तो तुमसे कहा था कि ऑफिस से घर जाते हुए आ जाना, और तुम तो इतनी जल्दी चले आए। वो आपा असल में घर जाते हुए जरा लेट हो जाता हूँ, 11 बज जाते हैं। वो 10-11 बज जाते हैं? तो भाई लेट, इतना लेट क्यों हो जाते हो? एक पार्ट टाइम शुरू कर दिया मैंने। घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना? हाँ पापा, आप तो जानती हैं कि खर्चों का क्या है, वो तो रोज बरोज बढ़ता। मैं सब समझती हूँ। घर के खर्चे पूरे करते करते अगर तुम्हारी जान भी चली जाएगी ना, तो भी ये पूरे नहीं होंगे। अब क्या करें आप,
क्या कहें? अरे अपनी जान गंवाने से बेहतर है सुहानी बिटिया की शादी कर दो। ये बोझ तो तुम्हारी कमर तोड़ देगा। बिस्तर पर पड़ गए तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा तुम्हें। आपा कैसे कर दूं शादी में उसकी? वो जो पहली शादी की थी उसका ही अभी तक कर्जा नहीं मिलता है। हर महीने कटौती होती है दफ्तर में। बस इसीलिए तो मैंने ये पार्ट टाइम शुरू किया। तुम्हारी ये हालत देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैं सोचती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आपा कौन क्या कर सकता है किसी के लिए? देखो भाई साहब, दिन रात मैं इसी सोच में पड़ी रहती हूँ कि मैं क्या करूं अपने भाई के लिए। तो मेरे दिल से आवाज आती है, साबरा अपने भाई का ये बोझ तो खुद उठा ले। ये बात सिर्फ हम दो बहन भाई के दरमियान ही रहेगी। अगर आप कहो तो मैं फरीद को राजी करूं इस शादी के लिए। अभी तो वो इनकार कर रहा है, मगर मैं मना लूंगी उसे, वो राजी हो जाएगा। क्या कहते हो भाई साहब? और घर की बात है, तुम्हारे पर इतना बोझ भी नहीं पड़ेगा, सादगी से सब कुछ हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप सकीना से बात करके देखो। मैं जानती हूँ आप अकेले फैसला नहीं कर सकते। आप मेरा नाम लेके बात नहीं करना, आप खुद अपने तौर पे बात करना उससे। और भाई साहब, मैं ये सब कुछ इसलिए चाहती हूँ कि कल को आप ना कहो कि मेरी बहन ने इस वक्त में मुझसे पूछा भी नहीं। ठीक है।